नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस मौके पर युवाओं ने सीएम से कई सवाल किए, जिनका जवाब सीएम ने दिया। आपको सुनाते हैं युवाओं के साथ सीएम के संवाद की कुछ बातें। टेक्निकल तरीके से आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो हम इनको यहाँ तक आने ही क्यों दें। उसी के अंदर से एक विचार आया कि हम एक विंडो बनाते हैं ताकि अपने अपने जगह पर, जिला केंद्रों पर, सब डिवीजन केंद्र पर या उससे भी नीचे जहां तक व्यवस्था हो सके, ये जो कंप्लेंट है अपनी डाल देता है। कंप्लेंट सेल्फ स्पीकिंग होती है और उसके बाद वो संबंधित विभाग को मार्क हो जाएगी। मार्क होने के बाद उसका जवाब आएगा, हम उसको मॉनिटर करेंगे और समय पर उसका उत्तर नहीं जाएगा तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था, पूरी एक सेल बना हुआ है, उस सेल से हम मॉनिटर करके और फिर संबंधित व्यक्ति जिसकी शिकायत है वहां सॉल्व हुई कि नहीं हुई, लोकल लेवल पर हमने हर ब्लॉक में 3-3, 4-4 लोगों को प्रोमिनेंट एमिनेंट सिटीजन इस नाते से बनाया, जो समाज के वहां जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं या हमारे संगठन के लोग हैं, उनको यानी एमिनेंट पर्सन की कैटेगरी दे करके कोई कर्मचारी अधिकारी जो समस्या को सॉल्व करेगा तो उन एमिनेंट पर्सन को बुला करके उनके साथ बैठकर और उस कंप्लेनेंट को जो ग्रीवेंस जिसकी है उसके साथ बैठ करके हल करेगा। बहुत ही गंभीर ये प्रश्न सिमरनप्रीत कौर बहन ने उठाया है और हम सब लोग इससे बड़े चिंतित हैं। कारण क्या है कि नशा करने वाला एक चिंता तो वो है, खास करके युवा मन जो है वो बहुत, जैसे मैंने कहा कि विचलित होता है, ऐसी चीजों के प्रति आकर्षण उसका हो जाता है। दूसरा जो बड़ा कारण है कि जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग जो हैं, इसका जो बिजनेस करने वाले लोग हैं और स्मगलिंग खास करके दूसरे देशों से भी होती है, उसका बड़ा कारण है कि इसमें पैसा बहुत बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है और वो पैसा कई बार तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों बातें ही हमारे लिए बहुत ही गंभीर हैं, चिंतनीय हैं। इसके लिए हमने एक तो ये किया है कि आसपास की स्टेट्स का मिल करके एक ज्वाइंट एफर्ट ही हमने बनाया है और पंचकुला में ही 8 स्टेट्स का एक कार्यालय, बल्कि उसका आज से 5 साल पहले मैंने स्वयं इनिशिएटिव लिया था। ऐसे सब मुख्यमंत्रियों को और वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको बुलाया था, उसमें से बहुत से सुझाव आए थे और वो हमने एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक कार्यालय पंचकुला में बनाया है। सभी प्रदेशों का एक एक व्यक्ति वहां के बैठता है और उसमें डाटा शेयरिंग होता है, उसमें जो भी कोई एक्टिविटीज जहां कहीं चल रही है उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं। और साथ ही हरियाणा के अंदर एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो हमने बनाया है और वैसे तो पिछले क्या, जब से शुरू किया है, हर महीने बहुत बड़ी मात्रा में और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, वो पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद ऐसे लोगों को सजा भी देते हैं। इस बात की खुशी हो रही है कि आप युवाओं के मन में, यानी जो प्रश्न हमारे मन में बार बार उठते हैं कि बहुत घातक हैं समाज के लिए, ऐसी चीजों को कैसे ठीक करना चाहिए, चाहे नशे की बात पहले आई, चाहे जातिवाद की बात आई, बहुत ही एक भयंकर, जिसको कहना चाहिए कि नासूर हमारे यहाँ बना हुआ है और हर चीज को जातिगत आधार के ऊपर तोलते हैं। जबकि ये भी मुझे जानकारी है कि जब युवावस्था में व्यक्ति होता है, युवावस्था में ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। ये कहीं ना कहीं जाकर के एक स्टेज के बाद उस वातावरण में लोग घुस जाते हैं कि जातिवाद उनके ऊपर हावी होने लगता है। आपको शायद किसी को ध्यान हो, 2014 में जब मैंने करनाल से चुनाव लड़ा तो एक नारा मेरे मन में आया कि इसी समस्या को हल करना है। मैंने वो नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ ये है कि हम सब हरियाणा के लोग हैं और हमको हरियाणवी बन करके रहना है, जातिवादी बन करके नहीं कि मैं पंजाबी हूं, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं उस जाति का व्यक्ति हूं, मैं कोई बैकवर्ड क्लास का हूं, गुजर हूं, यादव हूं। ये सारी जातियों के लोग अपने अपने तरीके से जिसको कहना चाहिए, इसको वोट के खातिर जो उपयोग करते हैं, जो इन जातियों के लीडर होते हैं वो इन जातियों को वोट के खातिर बांध के रखते हैं। प्रदेश की अपनी कुछ ना कुछ बातें विशेष जो उसके साथ जुड़ जाती हैं, ऐसी बहुत बातें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव बातों में लोग कहते हैं हरियाणा तो बड़ी खड़ी बोली का आदमी है, खड़ी बोली बोलता है और ये पता नहीं किसके बारे में क्या टिप्पणी कर दे। कई बार हरियाणा के आदमी की विट जो होती है ना, विट्टी आदमी होता है, वो तुरंत जवाब देता है। उसमें से मजाक भी होते हैं, कई मजाक छुपे हुए ऐसे होते हैं जिसमें से कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है। जैसे मान लो हरियाणा के किसी आदमी को, ये पुराने जमाने की बात है, आज तो वो नहीं होता, तो किसी बुजुर्ग से अगर ये पूछा जाता था कि भाई टाइम क्या हो गया, कोई दूसरा बुजुर्ग पूछता है टाइम क्या हो गया, तो क्योंकि टाइम जो माना जाता था ना वो ट्रेन के लिए माना जाता था
और ट्रेन की लोग चिंता इसलिए करते थे कि किसी ने हो सकता है जाके फांसी लूटना हो, उसमें ट्रेन के नीचे कटना हो, तो जवाब क्या देता था कि गाड़ी तले मरेगा। यानी टाइम इसलिए पूछा जाता है। दूसरा, फिर जब ऑफिस चलने लगे तब ये मजाक बना कि भाई टाइम क्या हो गया, बोले क्यों दफ्तर जाएगा। तो ऐसी खड़ी बोली के विट्टी भाषा में जवाब जो मिलते थे, एक धारणा बन गई कि हरियाणा जो है वो खड़ी बोली का वो है। मजाक भी कई तरह के जातियों के इसके उसके चलते हैं, लेकिन ये सहज स्वभाव में चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेगेटिव छवि इतनी ना बने कि जिसमें से कल को हरियाणवियों से कोई दूरी बना के रखना चाहे, हरियाणा से नफरत करने लगे, ये भी ठीक नहीं है। जैसे एक बहुत गलत बात हरियाणा के साथ क्या चिपकी कि हरियाणा जो है बेटियों को मारने वाला प्रदेश है। अब ये एक छवि बन गई थी, तो इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं 2015 में कहा कि हरियाणा प्रदेश के बारे में एक छवि बनी है, इसको दूर करना है। मैंने कहा फिर एक आप सम्मेलन करिए। 22 जनवरी 2015 को हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया पानीपत में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसके बाद मुझे इस बात की खुशी है कि समाज के सहयोग से, सरकार के डिपार्टमेंट के माध्यम से, वो जो बेटियों की उस समय रेशो यानी बर्थ रेशो जो थी 871 1000 के पीछे थी, अब वो मुझे खुशी है कि 923 तक पहुंची है। तो 923 बेटियां 1000 के पीछे हमने इंप्रूव किया। कमी अभी भी है, हम इसको 950 से पार ले जाना चाहते हैं। तो ऐसी जो कमियां थी धीरे धीरे। तो वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर जनता से आह्वान किया और कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी को हराओ, हर वर्ग को न्याय दिलाओ। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश में आज 4 करोड़ 27 लाख युवा ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी की लाइन में खड़े हैं। सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन 14 करोड़ रोजगार चले गए। कहूँगा कि गोवा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, यहाँ प्रदेश, इन सारे प्रदेश के लोगों को एक मौका है। भारतीय जनता पार्टी को हराओ, किसानों के लिए न्याय पाओ। वो भारतीय जनता पार्टी जो देश के 62 करोड़ खेत मजदूर, भूमिहीन मजदूर और किसान पर अत्याचार कर रही है और चोर दरवाजे से तीनों काले कानून फिर लाना चाहती है। एक वोट की चोट मारिए, भारतीय जनता पार्टी को हराइए और किसान और मजदूर को न्याय दिलवाइए। चलिए अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का जोरदार चुनावी हमला देखने को मिला। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा को खुली चुनौती दी। अशोक अरोड़ा का कहना है कि थानेसर के विधायक सुभाष सुधा जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो सब गलत है। हमारा और विपक्ष का काम आवाज उठाना है। विधायक सुभाष सुधा कांग्रेस पार्टी में भी रह चुके हैं और अब 7 साल से बीजेपी में हैं। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है या शिकायत है तो जनता के बीच जाएं, पुलिस से कार्रवाई करवाएं। अगर मैं कहीं पर भी दोषी पाया गया तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा और मैं खुद आत्मदाह कर लूंगा। इस टेंडर के चक्कर में हमारे कुरुक्षेत्र इन्हीं बाहर से आने वाले लोग भी आज इतने परेशान हैं कि इस सड़क की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें चली गई। हमने उसकी आवाज उठाई तो आज एक उनकी बौखलाहट है। जहां तक मेरे ऊपर इल्जाम लाने की बात है, मैं व्यक्तिगत इल्जाम के वैसे बहुत खिलाफ हूं। वो तो जवाब मैं दूंगा उनसे कि मैंने कहाँ कब्जा किया या नहीं किया, परंतु मेरी आज उनसे एक खुली चुनौती है कि 10 साल वो कांग्रेस सरकार के अंदर भी रहे हैं और अब 7 साल से बीजेपी की सरकार में एमएलए हैं। अगर उनको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत है तो निश्चित रूप से उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जनता के बीच ले आनी चाहिए। वहीं दिल्ली आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता विधायक महेंद्र गोयल के साथ कैथल पहुंचे। आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने पंजाब चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई और बताया कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर काम कर रही है, इसी तरह पंजाब में सरकार बनने के बाद कार्य देखने को मिलेंगे। बिना गरीबी और अमीरी के आधार पे कानून बनाया,
दिल्ली की सड़क पे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति आए, भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए, इलाज के पैसे दिल्ली सरकार देती है, उसकी जान बचाने का पूरा प्रयत्न करती है। हमने फरिश्ते स्कीम चलाई, उस स्कीम के तहत जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसको एक फरिश्ते का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपने किसी की जान बचाई, और 2000 रुपए उसको पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन मान गुट के अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने गुलाम चढ़ूनी और राजेवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे के 45 किसान नेताओं को 750 किसानों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इनकी मौत पर बलबीर सिंह राजेवाल, गुलाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने लाल किले और तिरंगे का अपमान किया है। वहीं वो खुद भी पंजाब में इनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और उन्होंने कहा कि सभी 117 किसान उम्मीदवारों की जमानत नहीं बचेगी। अगर जमानत बची तो मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा। अब इन्होंने 31 जनवरी को कहा कि हम सारी जगह ये कहेंगे कि जो अविश्वास है, जो धोखा किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, असली धोखा तो विश्वासघात तो इन लोगों ने किसानों से किया। इन्होंने कहा हम तो गैर राजनीतिक किसान मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज वही लोग किसानों की लाशों पर पैर रख के राजनीति कर रहे हैं। ये टिकैत जो अपनी दुकान बंद हो चुकी है, 31 को फिर से वो दुकान सजा रहे हैं ताकि राजनेता सरकार से फिर फंडिंग होगी, फिर आंदोलन के नाम पे पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। हमारा कहना है कि ईडी से लेकर के इनकी जांच करें, इनके खिलाफ मुकदमा, आम किसान जो हजारों किसानों के मुकदमे उनको रद्द करके, और जो 41 जो किसान नेता है, तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राजेवाल और टिकैत, इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है, उनको देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज। चले अब खबर जींद से है, जहां किसानों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने तो मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की सरकारों ने मुकदमे वापस लेने का कोई काम शुरू नहीं किया है। वहीं किसानों का कहना है कि तीनों कानून रद्द हुए हैं, लेकिन एमएसपी और अन्य मांगे अभी तक लंबित है, जिसके विरोध में जिले से हजारों की संख्या में किसान जुटेंगे और जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। किसानों के प्रतिनिधि, ये हमारा एक मीटिंग का रूप था। ये लोगों के अंदर जोश है जो किसानी आंदोलन की तरह से, उसको महापंचायत छोटी मीटिंग है खटखट टोल प्लाजा के नाम से। ये हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए लेकर के रूपरेखा बनाने के लिए आज का प्रोग्राम किया गया था। नहीं, अहम फैसला हमारा संयुक्त मोर्चे की तरफ से ये है कि भाई जो आने वाले 31 तारीख को 15 तारीख एसकेएम की मीटिंग में फैसला लिया गया था, पूरे देशव्यापी स्तर पर की है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हर राज्य के अंदर जो सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है, उस वादा खिलाफी का विरोध में प्रदर्शन करेंगे। अहम मुद्दे तो ये थे भी जो हमारे पर केस लगे हुए हैं, क्योंकि उन पे ऊपर ज्यादा मुद्दा कि हमारे ऊपर अब भी सुमन पहुंचने लग रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा केस का था, क्योंकि हमारे जैसे नौजवान, मतलब सरकारी नौकरी तो खत्म हो चुकी है, बेरोजगार के कगार पा गए, और सरकार ने मुद्दा क्या कर दिया भी अभी तक पेश होना पड़ेगा। तो वहीं 3 कृषि कानून स्थगित होने के बाद जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 तारीख को देश भर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है, लेकिन एमएसपी की मांग को लेकर कुछ किसानों ने लोहे की जंजीर से बांधकर सिंघू बॉर्डर से ही पैदल मार्च करना शुरू कर दिया। वहीं ये पैदल मार्च दिल्ली जंतर मंतर तक किसान लेकर जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर ही रोक दिया और फिलहाल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी किसानों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पैदल मार्च कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है और एमएसपी की कोई गारंटी भी अभी तक नहीं दी है। आपके सामने देखिए, आप पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। हम कौन से हैं संवैधानिक है? हमने कौन सा गलत काम किया है? क्या हम कानून के खिलाफ है? क्या हम तो हमारी मांग रहे और लोकतंत्र में जायज मांग के लिए प्रदर्शन होता है। और एमएसपी गारंटी कानून किसान की जान है, इसके बिना किसान जिंदा नहीं रह सकता, और ये जिंदा रहेगा तो गुलामी में रहा गया। इसलिए इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हम जंतर मंतर पर सरकार को चेताने जा रहे हैं
कि एक एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, जल्दी लागू करो और इस किसान को बचाओ, देश को बचाओ। इसके लिए हम निवेदन करने आए हैं, पूरी देश की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप एमएसपी गारंटी वहीं जुलाना में एक बात चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल भाइयों ने अपनी बहन को भात में 25 बैग यूरिया दिया है। बहन ने भाइयों से मांग की थी कि शादी में तो सभी उपहार में कपड़ा और जेवरात देते हैं, लेकिन उसे खाद की जरूरत है, खाद चाहिए। ऐसे में जुलाना के भाइयों ने अपनी बहन की मांग पूरी करने के लिए खाद का इंतजाम शुरू किया और अपने रिश्तेदारों से खाद के 25 बैग इकट्ठा कर बहन को भात भरा। जनवरी 2022 को हमारी भांजे की शादी थी और तो भांजे की शादी तो वो अपनी शादी में तैयारी वो अपने कर रहे थे, हम यहाँ अपने बात की तैयारी कर रहे थे। तो दीदी का फोन आया, भाई गेहूँ बोलिए 1.5-2 महीना बुए और तो उनमें खाद की जरूरत है, एक बार भी हमने खाद मारा नहीं है। तो रिश्तेदारी मजाक टाइप में ये बोले, भाई तू भात के पैसे भरने की टाल करती है, हमारे खाद के कट्टे पहुँचा जा। खाद की किल्लत चली रही थी। दीदी का फोन आया था जी, उन्हें खाद की जरूरत थी, इसलिए उसने बोला कि खाद सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे गेहूँ बच जाएंगे, खाद पहुँचा दियो, चाहे बात बनने की टाल कर दियो, कपड़े लगता की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है खाद, हमारी खेती बच जाएगी, गेहूँ अच्छे होंगे, इसलिए उसे 25 कट्टों की खाद की जरूरत थी। हमने वो 25 कट्टे खाद के ले गए, बात के साथ बात भी भरा और कट्टे भी दिए 25 कट्टे खाद की। तो वहीं प्रदेश में साइबर क्राइम के वारदात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी वजह से एसपी अजीत सिंह शेखावत ने साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है। यह टीम लोगों को जागरूक भी करती है और साइबर क्राइम पर रोक भी लगा रही है। इसका ताजा उदाहरण पुलिस के हत्थे चढ़ा है एटीएम चोर। पुलिस ने एटीएम चोर को 88,000 रुपए सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बड़ी और हैरानी की बात यह है कि चोरी करने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि फौजी है, जो 5 साल पहले रिटायर हुआ और अब शराब के लिए एटीएम चोर तक बन गया। हालांकि पुलिस इसके जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कई महीने बाद एटीएम चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाश को पकड़ा। वह व्यक्ति ही इज वेरी शार्प माइंडेड, वह दूसरे स्टेट में जाके क्राइम करता है। उसने एक वारदात और कबूली है, जयपुर पुलिस का एक कर्मचारी है, उसके साथ भी उसने धोखाधड़ी की है, उसके 35,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। एक व्यक्ति दिल्ली का है, उसके साथ भी उसका एटीएम फ्रॉड किया, उसके भी 10,000 रुपये निकाल लिए गए। करनाल की सेक्टर 7 में रात के समय चोरों ने एक कार पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 20 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित कार मालिक कर्णप्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने रोजाना की तरह गाड़ी को घर के सामने खड़ा किया था, लेकिन जब सुबह देखा तो कार वहां नहीं थी। रात के समय चोर उनकी कार को लेकर गायब हो गए। घर है और मेरी कार बाहर खड़ी थी एज यूजुअल, मैं रेगुलर जैसे खड़ी करता हूँ। तो कल क्या है, कल रात को 3 बजे इन 356 के ऊपर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, जो मुझे सुबह पता चलता है 8 बजे जब मैं उठता हूँ कि मेरी गाड़ी बाहर नहीं खड़ी। तो इसके बाद मैंने आप लोग को कॉल करा और पुलिस भी आ गई थी टाइम पे और उसके बाद कार्रवाई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है जी? हाँ, सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो टायर के पास आया है और टायर के पास कुछ ना कुछ निकाल रहा है या सेंसर या कुछ उसको डिफ्यूज कर रहा है और उसके बाद वो अपना चला रहा है। पानीपत में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन चोर किसी न किसी दुकान या मकान को निशाना बना रहे हैं। चोरों ने हरिबाग कॉलोनी स्थित एक किराना स्टोर को अपना निशाना बनाया और दुकान का ताला काटकर देसी घी, काजू, बादाम समेत हजारों रुपए का सामान उड़ाकर ले गए। दुकान मालिक सुरेंद्र डावर ने बताया कि शाम के समय वो दुकान बंद करके घर गए थे। पड़ोसी ने उन्हें दुकान का ताला टूटा होने की सूचना दी, जिसके बाद वो दुकान पर पहुंचे तो देखा दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। उन्होंने बताया कि चोर दुकान के गल्ले से करीब
2000 रुपए और 50 किलो देसी घी, काजू, बादाम और सरसों का तेल चुरा कर ले गए। डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई थी, भाई मेरी दुकान में चोरी होगी। मौके पे गए, शिकायतकर्ता ने शिकायत दे दी है और मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है। तो सर आगे क्या कुछ चोरी हुआ है वहाँ पे? चोरी जी कुछ परचून की दुकान है, उसमें कुछ घी तेल वगैरह ऐसे बता रहे हैं, करीब 80,000 रुपये का सामान। सर रात को हमारे शटर फोन आया हमारे को पड़ोसी का कि हमारे ताले टूटे हुए हैं, तो हम आए यहाँ पे देखने के लिए। तो सामने अगर शटर खोलते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान खाली है। इसमें देसी घी के डब्बे थे कम से कम 50-60 और अपना सरसों के तेल थे 65-70 किलो के लमसम, वो निकला हुआ है। और कट्टे ये सारे सामान बिखरा हुआ है सारा। गले में 2-2,500 रुपये कैश था, वो निकला हुआ है। और ड्राई फ्रूट गया हुआ है इसमें से, और छोटे छोटे सारे कई वैरायटी गई हुई हैं। शैम्पू वगैरह हो गए, क्रीमें होगी, ये वगैरह। अच्छा वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाना एरिया में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग और पुलिस की टीम ने रिसर्च रिपब्लिक आहत में रेड मारी और यहां पर देर रात 60 से 70 युवा अवैध रूप से शराब पार्टी कर रहे थे। इस मामले में आपको बता दें कि आहता के मालिक और अन्य 5 के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें।